नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार की सियासत में चुनाव के बिगुल बजने के पहले से ही उथल पुथल शुरू हो गया है और जब नीतीश कुमार कोई चाल चलते हैं तो जाहिर सी बात है सियासत तो गरमाएगी ही। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको विस्तार से। चिराग पासवान का बड़ा दावा। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से 14 जनवरी को पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अलावा एनडीए घटक दल के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया। कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये साल एक बार फिर बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार बनाने वाला होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है, वहीं बिहार में फिर एनडीए की सरकार चुनने का फैसला जनता लेगी। डबल इंजन की सरकार बिहार को अगले 5 सालों में विकास की राह पर और तीव्र गति से आगे लेकर जाने का काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक के बाद एक तमाम बड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से बिहार में लाया गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य है। चिराग ने कहा कि बिहार में 2 एम्स होने जा रहा है। सड़कों का जाल बिछा हो या गरीब कल्याण की तमाम परियोजनाएं हो, बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर काम कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन हमारे उस संकल्प और सोच को मजबूती मिलेगी। एनडीए के सभी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री एवं कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेंगे। पटना बिहार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं ये मानता हूँ कि ये साल एक बार पुनः बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार बनाने वाला होगा। जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है, वहीं बिहार में फिर एनडीए की सरकार चुनने का फैसला जनता लेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक के बाद एक तमाम बड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से बिहार में लाया गया। यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य है। चिराग ने कहा कि बिहार में 2 एम्स होने जा रहा है। सड़कों का जाल बिछा हो या गरीब कल्याण की तमाम परियोजना हो, बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर काम कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन हमारे उस संकल्प और सोच को मजबूती मिलेगी। एनडीए के सभी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री एवं कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेंगे। इससे पहले बीते पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया था। कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की नीति ये है कि गठबंधन को मजबूत किया जा सके। सिर्फ उन सीटों पर या उनकी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। दिल्ली चुनाव में हम जो सीट लेंगे उसे जीतने के लिए ही लेंगे। दिल्ली की जनता इस बार वोट करेगी और 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। नीतीश कुमार पर बरसे तेज प्रताप। बिहार में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के दौरान प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इसमें इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को निमंत्रण देने का हमारा मन नहीं है, ना ही हम यहाँ एंट्री करने देंगे। तेज प्रताप ने पहले आरजेडी की सांसद मीसा भारती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही चूड़ा भोज में बुलाने को लेकर सवाल किया था। हालांकि उन्होंने इस पर बहुत आराम से जवाब दिया। कहा कि हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आए। ये तो अच्छी बात है कि अभिभावक के तौर पर बड़े लोग घर में आए, वो यानी सीएम नीतीश आए तो अच्छी बात है। दरवाजे पर कोई आता है तो उनका स्वागत है। हिंदू धर्म में वैसे भी अतिथि देवो भव कहा जाता है। उधर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जब पार्टी के
दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उनसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया। वो सवाल का जवाब देने से बचते आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं किनको बुलाया गया, किनको नहीं बुलाया गया है। हम जानते हैं कि सांप्रदायिक स्वभाव का त्योहार है। इस त्योहार में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होता, इसमें सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। इस दिन अमीर गरीब मजदूर आए और दही चूड़ा खाए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से इस बार कांग्रेस नेताओं को भी दही चूड़ा भोज में शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया गया। इस बार जेडीयू की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक दल ने सहयोगी दलों को निमंत्रण नहीं दिया। इससे साफ है कि इन दिनों की राजनीति 2025 में अस्त होने वाली है। चिराग पासवान का नया खेल। बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों के चर्चे मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां हमेशा से एनडीए के लिए जी का जंजाल रही है। बिहार में चुनाव होने में अभी 8 से 9 महीने बचे हैं, लेकिन दोनों के बारे में एक बार फिर से मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का निमंत्रण दिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार एलजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां से चिराग पासवान फुर मिले। चिराग के नहीं होने से नीतीश कुमार बिना चूड़ा दही खाए वहीं से लौट आए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आने की खबर नहीं थी? क्या चिराग पासवान का गायब होना महज एक संयोग था या फिर चिराग पासवान जानबूझकर फुर हो गए? आखिर वो कौन सी वजह है जिसको लेकर चिराग पासवान अब फुरफुरा गए हैं? चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते में कड़वाहट साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जब चिराग पासवान ने जेडीयू कैंडिडेट के सामने एलजेपी प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। जेडीयू को उस चुनाव में 50 सीट भी नहीं मिल पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने खून का घूंट पीकर सीएम बनना तो मजबूर कर लिया, लेकिन वो अंदर ही एनडीए और चिराग पासवान को लेकर नाराज थे। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में चले गए। सालों बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश फिर से एनडीए में आए तो चिराग पासवान से दोस्ती की शुरुआत हुई। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के रिश्ते फिर से सामान्य होने लगे। हाल के दिनों में दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई। चिराग पासवान खुद और अपने नेताओं के साथ भी सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मिलते रहे। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एलजेपी कार्यालय दोबारा से वापस दिलाने में भी अहम रोल अदा किया। पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में नीतीश कुमार एलजेपी ऑफिस पहुंचे थे तो चिराग पासवान ने जमकर स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार भी रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काफी देर तक चिराग के साथ समय बिताए, लेकिन 14 जनवरी को चूड़ा दही में चिराग पासवान का गायब होना अब बड़ा सवाल खड़ा करता है। मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार के चुनावी साल में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। इस क्रम में बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी के हालिया बयान और उनके सत्ता के कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता ने तीखा हमला किया। तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा दरअसल उनकी खुद की दुर्गति यात्रा साबित होने वाली है। मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री के दौरान गुंडों का राज था, मंत्रालय तेजस्वी चलाते थे और टैक्स पिता वसूलते थे। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश दही चूड़ा या लिट्टी चोखा पर मिले तो भी अब सत्ता सुख नसीब नहीं होगा। बीजेपी नेता ने राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास की दिशा में योगदान बिहार के लिए अभूतपूर्व है। उन्होंने चूड़ा दही की मिसाल देते हुए कहा कि बिहार में विकास का असली मकसद अब नीतीश और मोदी के नेतृत्व में ही पूरा हो गया। मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जब भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तब उनके लोगों ने गरीबों और आम लोगों का मां बहन कर देते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि लोग उनके नाम से
थर्रा जाते थे। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव की सरकार में बिहार में गुंडों का राज था, जो अब जनता सहन नहीं करेगी। मिथिलेश तिवारी के बयान पर फिलहाल तेजस्वी यादव का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बयान सामने आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।